भगवत गीता कहती है कि अगर आप अपने लिए काम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। आप दूसरों से जितना मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं उतनी ही मित्रता आपको अपने आप से करनी चाहिए। आप अपनी तुलना में दूसरों के अच्छे मित्र हैं। आप जितना दूसरों की चिंता करते हैं, जितना दूसरों का ध्यान रखते हैं, उतना अगर अपना ध्यान रखेंगे तो आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। आप दूसरों के दर्द की परवाह करते हैं, दूसरों की अच्छाइयों को देखते हैं, दूसरों के साथ सामाजिक और दयालु व्यवहार करते हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ कि आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आप अपने प्रति कितनी दया करते हैं। आप अपने कितने अच्छे दोस्त हैं। आपका व्यवहार अपने ही प्रति बहुत सख्त होता है, कठोर होता है। आप तनाव में रहते हुए, दुख में रहते हुए भी दूसरों की चिंता करते रहते हैं। आप अपनी परेशानियों को, दुखों को नज़रअंदाज करते रहते हैं, टाल देते हैं। आप अपने से छिपते रहते हैं। आपको अपने प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना होगा जैसा कि आप अपने किसी परम मित्र के साथ करते हैं। आपको अपने प्रति स्नेहपूर्ण और दयालु बनना पड़ेगा। आपको अपना ध्यान स्वयं ही रखना पड़ेगा। आपके मन के भीतर बहुत सारे चोट भरे हुए हैं जिन पे आपने मलहम तक नहीं लगाया है, आपने उनको देखा तक नहीं है। वे सारे घाव आज भी खुले हुए हैं। आज भी हल्की सी चोट लगने से उन पे बड़ा तेज दर्द होता है। आज भी वे सारे घाव हरे हैं। आज भी उनसे खून बह रहा है। ये घाव सारी जिंदगी आपको दूसरों से मिलती रही है। याद करें, जब आपको किसी मित्र ने अपशब्द कहे हों, आपने कैसा महसूस किया था। याद करें, जब आप अपमानित हुए हों, कहीं से बाहर निकाले गए हों, विश्वासघात पाया हो, किसी अपने से बिछड़ गए हों, जिनसे प्रेम मांगा हो उनसे धोखा मिला हो। कितनी बार आपको नुकसान का सामना करना पड़ा हो। आपके पास पैसे नहीं बचे हों। उस समय में जो आपके भीतर इमोशंस उठे उन्हें याद कीजिए। वो इमोशंस आपके भीतर वैसे ही रह गए। आपने उन्हें वापस नहीं देखा। अगर रोना आता हो तो रोएं, अपने को रोके नहीं। रोकने का ही नतीजा है कि आपके भीतर ये सारी सड़ांध जमा हो गई है। आंसुओं को बह जाने दें। ये सारी गंदगियां आंसुओं के रूप में बहेंगी। अपने को बचाए नहीं, कमरे को बंद कर लें। अगर आपने अपने को थोड़ा भी बचाया तो आप गीता ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। किसी को बताने या दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आंसुओं को आप खुद ही पोंछेंगे और कोई दूसरा कभी नहीं पोंछ सकता। थोड़ा अपने से प्रेम करें, अपने पे दया करें। अपने घावों को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए उन्हें अच्छी तरह से देख लेना, पहचान लेना, यह परम आवश्यक है। इसे गीता में स्वाध्याय कहते हैं, अर्थात अपना अध्ययन। आप जितना अपने घावों को छिपाते हैं, नज़रअंदाज करते जाते हैं, उतने ही वे अधिक आपके मन के भीतर घुसते जाते हैं, आपके सब कॉन्शियस माइंड में छिपते जाते हैं और आपका सब कॉन्शियस माइंड ही आपके पूरी बिहेवियर को, पूरे लाइफ को कंट्रोल करता है। आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त बनना है, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया में आपसे प्रेम करने वाला कोई नहीं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। और दूसरा कोई प्रेम करके भी आपके भीतर बदलाव नहीं कर सकता। यह आपको स्वयं ही करना होगा। यही गीता का पहला अध्याय है, अर्जुन विषाद योग।
भगवान ने अर्जुन के घावों को कुरेदा। सेनयोर उभयोर मध्य और भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म और द्रोण के सामने रथ को खड़ा कर दिया। अर्जुन के सारे घाव ताजे होने लगे। पूरे सब कॉन्शियस में भरे थे ना घाव, अब वो सारे घाव बाहर आने लगे, दिखाई देने लगे उसे। सारे घाव खुले थे, किसी पे मलहम तक नहीं लगा था। ये घाव उसे जाने अनजाने में कष्ट देते रहते। हल्का सा कोई छू जाए, जो व्यक्ति तिलमिला उठता है, कोई घाव छू जाता है। ये घाव अर्जुन को परेशान रखते थे। ये सारे घाव बाहर दिखाई देने लगे। अगर आपने गीता पढ़ी हो तो देखना, अर्जुन बिल्कुल एक बच्चे की तरह फफक फफक कर रोने लगे, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन की रोते रोते ऐसी हालत हो गई कि शरीर कांपने लगा। अब आप सोचें, हाथ से धनुष छूट गया, शरीर में जलन होने लगी और उन्हें चक्कर आने लगे, खड़े रहने को भी काबिल नहीं रहे। न च शक्नोम्यवस्थातुं, खड़ा रहने को भी अर्जुन काबिल नहीं रह गया, गिरने लगा। अर्जुन ने कुछ भी नहीं छिपाया भगवान से, सब सामने रख दिया। अगर अर्जुन रोने में शर्म करते तो क्या कभी गीता का ज्ञान सामने आता? अर्जुन ने भगवान के सामने अपने मन को पूरा खोल दिया, कुछ भी बचाया नहीं, कोई चालाकी नहीं दिखाई। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, कमजोर मत बनो, तुम दृढ़ बनो, संकल्पवान बनो। पर अर्जुन ने कहा कि नहीं बन सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। बस यही अर्जुन का आत्मसमर्पण गीता के ज्ञान को जन्म देता है। यहीं से अब भगवान ने अर्जुन को संभाला। इससे आगे भगवान अपनी बात शुरू करते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका आभारी हूँ। अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।